आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। त्रिपुरा और त्रिपुरी सेशन, ये सेशन हम लोग याद कर लेंगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत की थी। कौन सा ब्लॉक था? फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत की थी, तो ये हमसे याद रख लेंगे। आगे आओ, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं तो 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। और ये सेशन कौन सा था? इस सेशन को बोला जाता है लाहौर सेशन। सेशन को क्या बोला? लाहौर सेशन। और इसी लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड सामने रखी गई, झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की डिमांड सामने रखी गई। आगे आइएगा, मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें तो याद रखना, पूना पैक्ट के दौरान 1932 में बी आर अंबेडकर जी वर्सेस गांधी जी, दोनों के बीच का जो मीडिएटर था मदन मोहन मालवीय है। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू की शुरुआत की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी वाराणसी के अंदर। ये भी मैं याद रखूंगा, ठीक बात। चलो अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, मदन मोहन मालवीय का निक नेम क्या है? मदन मोहन मालवीय का निक नेम, प्यार से हम इसको क्या बुलाते हैं? दोस्त, भाई, बंधु, कुछ तो बुलाते हैं। महामानव, बहुत बढ़िया। मदन नहीं है, महामानव। मदन, कितना गजब आदमी है। कहाँ गया हितेश? कह रहे मदन लगा दो, प्यार से मदन कहते हैं। अरे मदन क्या हाल? नहीं, महामानव, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन? अच्छा, पहली बात मुझे बताना, महात्मा जो बोला गया था ना, वो 1919 के दौरान बोला गया था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महात्मा कब बोला गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के दौरान महात्मा का टाइटल दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला? पहला सवाल तो किसने? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस। आंसर लगाना। 81% लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अब कमेंट सुनते रहे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा का टाइटल 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, 1938, 1944 और नन ऑफ दीज, इनमें से करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊं कि फादर ऑफ नेशन बोला कब? आंसर लगाना। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबको याद है। तो फादर ऑफ नेशन जो है 1944 की बात है, जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ये मोटा मोटा याद रख लेना। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं इस चीज से। आगे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जेल वाज नेम्ड एज मंदिर बाय गांधी जी? गांधी जी ने बोला ये जेल नहीं है, ये जेल नहीं है, ये मंदिर है। ऑल इंडिया रेडियो से बोला था, इसको आजाद हिंद रेडियो बोल सकते हैं, आजाद हिंद रेडियो, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। इधर आना, सवाल यह है कि मंदिर बोला था, कौन सी जेल को बोला था? आंसर लगाना। नैनी है, यरवेदा जेल है, सेल्वर जेल है और आगा खान की जेल। 61% लोग, वैसे मुझे लगता है ज्यादा बच्चों को सही करना चाहिए। इजी सवाल था, मुश्किल नहीं था, इजी सवाल था। 58 के अराउंड जो है करेक्ट आंसर दिया है। इधर आना, जरा समझो इसको। हमने क्या बोला, किस जेल को बोला? यरवेदा जेल को बोला। अब यरवेदा जेल, पहली बात, अब सुनते रहना, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, या इनमें से कोई लोकेशन नहीं? एक बार आंसर देना। चलो लगाओ जी आंसर, लगाओ। 71%। अच्छा, ये याद रखने वाला सवाल था। चलो इधर हमने क्या बोला, यहाँ पे महाराष्ट्र रहेगा। अच्छा, एक सवाल बनता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सवाल ये है कि जब गांधी जी यरवेदा वाला पॉइंट किया ना, तो इन्होंने एक बुक लिख दी, यरवेदा मंदिर। अब सवाल ये बना कि यरवेदा मंदिर जो बुक है ये कब लिखी गई? ऑप्शन सुन लेना, 1934, 1935, 1936, नन ऑफ दीज। आंसर देना जरा एक बार, लगाना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। डी बहुत कम लोगों ने दिया है, नन ऑफ दीज लगाना और 1932 आंसर होगा। यरवेदा मंदिर बुक कब लिखी गई? 1932 में। अच्छा, जो चीज नहीं नोट्स में हो, या कोई चीज ऐसी जो तुम्हारे नोट्स में मेंशन नहीं हो, उसको लिख लेना, ठीक है। एक बार हम लीडर बोर्ड पे शक्लें मिला लेते हैं। विशु, रिया, विशाल, सिद्धांता, निशांत, मितालिका, पेरिक, बॉस, सूरज और बबलू। देखो भाई, तुम एक चीज इन सब बच्चों में देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन का अंतर है, बाकी लोग सिर्फ टाइमिंग पे खेल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आगे सवाल कैसे कैसे आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, हु एड्रेस गांधी जी एज अ वन मैन बाउंड्री फोर्स? दोबारा सुनना। अच्छा, एक और सवाल ऐसे ही कुछ पूछता है, नेक्ड फकीर। अब ये सवाल देखा सा लग रहा है, ठीक है, देखा सा लग रहा है। अब मुझे आंसर देना है। बहुत गजब यार, बहुत गजब। देखो भाई, देखो सवाल सुनो। ये नेक्ड फकीर ना, इसका आंसर कुछ और है, और वन मैन बाउंड्री फोर्स का आंसर कुछ और है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं
इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया चर्चिल, और इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया माउंटबेटन। इसका आंसर हो गया माउंटबेटन। अच्छा, हमने एक पॉइंट और पढ़ा गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने क्या बोला था कि आजादी मिल जाए ना, कांग्रेस कांग्रेस को बंद कर देना, कांग्रेस को बंद कर देना, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? तो गांधी जी को हाफ नेक फकीर चर्चिल है, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन इसको लिख लें। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था किसके खिलाफ? लगाना आंसर। ब्रिटिश अटैक हुआ टर्की पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 35 में, लो वेजेस वर्कर पे, या रॉलेट एक्ट के लिए? 76% लोगों ने सही आंसर दिया। यानी ये सवाल बहुत आसान था। देखो भाई, बहुत सिंपल सा था। जब ये गए साउथ अफ्रीका, वहां पे वेजेस के लिए लड़ रहे हैं कि भाई नहीं छोड़ूंगा मैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर सी रहेगा। अच्छा, एक चीज और बताना, गांधी जी का बर्थ कब हुआ था? व्हेन वाज गांधी जी बोर्न? ये मैं कल करवा चुका हूं, 1869। गांधी जी विदेश कब गए थे? 93 में। लौट के कब आए थे? 15 में। ये तीनों ना एज इट इज याद रख लेना। 21 साल का समय, 24 साल की उम्र में गए थे, 21 साल रहकर वापस आए थे। सबको याद है ना? सबको याद है? अच्छा, अगर हम ये पूछते, गांधी जी पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन अटेंड किया था, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1901 का था, दिन शाह ई वाचा के टाइम का, दिन शाह ई वाचा के टाइम का। याद रख लेंगे, बिल्कुल याद रख लेंगे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनका आना कब हुआ? 9 जनवरी को आना हुआ था, और फरवरी में गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है। ठीक बात है। अगला सवाल देखते हैं। हमने सवाल ये पूछा कि गांधी जी मेक फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। कह रहे भैया भूखा रह लूंगा। पहली हंगर स्ट्राइक कब हुई? आंसर लगाना। वो आ गए थे वापस, एक बार आए थे, मुंबई में ऑफिस देखने आए थे। बहुत बढ़िया यार, आज तो तुम गजब आंसर कर रहे हो। आज तो तुम सारे लोग बहुत खतरनाक आंसर कर रहे हो। 60-70% नॉर्मल आ रहा है। सब जोश में है क्या? तो देखो, हंगर स्ट्राइक का मतलब है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांधी जी का लास्ट रिजोर्ट क्या होता है, भाई इसके बाद कुछ नहीं, वो फास्ट था, भूखा मर जाऊंगा। तो ये वाला अहमदाबाद स्ट्राइक है, जिसमें इन्होंने भूख हड़ताल रखी थी, भैया खेल खत्म। इधर आओ। बारडोली सत्याग्रह 1928 की बात है, अहमदाबाद 1918 की बात है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 की बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 की बात है। ये हमको याद है। अगर कोई मुझसे कहता है चंपारण मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको अरेंज करना हो, तो क्या ये ऑर्डर सही है क्या? ठीक है, क्या ये ऑर्डर सही है क्या? अगर कोई ये सवाल मुझसे पूछे, देखो जी बिल्कुल सही है, तो जो बिल्कुल सही वाले हैं वो इन दोनों को याद रखो, इन दोनों को याद रखो, रिवर्स करो। कल भी ये सवाल आया था। कैसे? चंपारण सबसे पहला है 1917, उसके बाद अहमदाबाद आएगा। अहमदाबाद अगर नहीं याद होना तो याद रख लेना, फरवरी 1918 की बात है। फिर खेड़ा सत्याग्रह आता है, ये खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 है, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अगस्त 1920 है। ऐसे करके याद रख लें ताकि गलती ना हो, है ना? हमें थोड़ा सा तो याद करना है। अहमदाबाद ए अल्फाबेट बड़ा है तो पहले आएगा, खेड़ा सत्याग्रह बाद में आएगा। ये दिमाग में सेट कर लो, अल्फाबेट ए पहले आएगा और खेड़ा बाद में आएगा, ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, आगे चले, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी डिलीवर्ड की पहली पब्लिक स्पीच, ठीक है, कहां पे की थी? ये थोड़ा अटपटा सवाल नहीं होगा? पहली स्पीच बॉम्बे, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। देखो, अब जिसने गलती किया ना, तुम पिछली क्लास ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैं बताता हूँ क्यों। एक बार सारे बच्चे आंसर लगाओ। 18% लोगों ने सिर्फ आंसर दिया इसका। मैंने तुम लोगों से एक चीज बोली थी कि गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक में जब ये अपीयर हुए थे, कहां पे हुई थी? हमने कहा था मदन मोहन मालवीय बीएचयू के उधर लेके गए थे, और ये वाराणसी में पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, और यही तो आंसर है, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। गुंजन की ट्रिक केक। अच्छा, केक याद करना है, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और ई से क्या कर रहे हो? ई से क्या कर रहे हो? ई का क्या? अच्छा, ई टिक नहीं करना, ई से सबको खा जाना है। अच्छा, खेड़ा कर रहे हो, खेड़ा, चलो भाई खेड़ा लगा दो। ये तो खेड़ा था, अच्छा ये पूरा इसका ही है खेड़ा, चलो ठीक है। तो केक याद कर लेना भाई, केक याद कर लेना, ठीक है, जिसको याद ना हो। वैसे चंपारण सबको याद आता है, अहमदाबाद और खेड़े में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो अल्फाबेट से याद रख लेना। और केक बढ़िया, एगलेस केक हो तो और बढ़िया रहेगा, है ना? आजकल सब दुकान वाले लिखने लगे हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, बाहर लिखेंगे एगलेस केक है। भैया अंडा तो नहीं है? नहीं भैया अंडा नहीं है, चाहे अंडा डाल भी दे, हमें क्या पता लग रहा है? कुछ नहीं पता चला। जैसे मेरी मम्मी एक दिन दवाई लिखा, उस पर लिखा शुगर फ्री, तो मम्मी कह रहे ऐसे ही लिख देते हैं, हमें क्या पता। फिर पापा कह रहे ऐसे किस चीज पे विश्वास करेंगे नहीं हम लोग, वो शुगर फ्री नहीं मानेंगे, ऐसे किस चीज पे विश्वास कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा इन झूठी बातों पे। आगे चलें जी। आजकल तो रील ऐसी चल रही है जबरदस्त तरीके से, होल व्हीट बिस्किट खा लो, उसमें देखा तो मैदा इतना, पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा लोग सर्च करने लगे हैं। सर ये सब क्वेश्चन बुक में मिलते नहीं यार, ये तो मैं वहां से लाया हूँ, चंदा मामा से। इधर अगला सवाल, तीन कथिया सिस्टम इन चंपारण का मतलब क्या है? तीन कथिया का मतलब क्या है? सिंपल सा सवाल है,
इंडिगो की खेती को लेकर बहुत सारा रिवोल्ट चंपारण में था। हमारा कुमार शुक्ला जी वहां पर पहुंचे, कह रहे गांधी जी चलो मेरे साथ, तो इनको अपने साथ लेकर गए थे। तो ये क्या था, 3/20, 3/19, 3/18, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 3/20 जो है ये आपको याद रख लेना, ये 3 कथीय सिस्टम का पार्ट है कि खेत में बटा 20 तीसरा हिस्सा जो है इंडिगो की खेती होगा, ये याद रख लेना। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताना, अंग्रेजों के टाइम में सबसे ज्यादा पोर्ट को लेकर कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, बंदरगाह कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के समय में, कि ये वाला बंदरगाह बहुत खास है, ट्रांसपोर्ट, गोवा, गजब गजब गजब। भाई याद रख लेना, सबसे खतरनाक जो है वो बंगाल का ही था। गोवा की वैल्यू बाद में खत्म हो गई थी, गोवा की वैल्यू बाद में खत्म हो गई थी। बंगाल जो है वन ऑफ द मेजर पोर्ट हो गया था जहां से आयात निर्यात किया जा रहा है। स्लाइड नहीं आ रही, एक बार यार जिसके ना स्लाइड नहीं आ रही, ऐप को अपडेट कर लो, अपनी ऐप को ना अपडेट कर लो। बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, जिनकी ऐप में इशू आ रहा था, वो अपडेट कर लेंगे तो इशू चला जाएगा। आगे आएंगे। Who drew गांधी जी अटेंशन टू प्लेज ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण, ये कह रहे कि किस व्यक्ति ने गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया कि आना सर, आना इधर, तो इन्होंने बोला कि इधर आओ, तो आंसर क्या होगा भाई, पोल अटक गया, 1 सेकंड दे देना, मुझे भी अपडेट करना पड़ेगा क्या, चलो दोबारा आ गया। अभी तक तो तुम्हें ना बहुत हल्के सवाल लग रहे हैं, अरे सर ये तो हम सब इतने हल्के सवालों में भी परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, परसेंटेज कम आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा है। अच्छा राजेंद्र प्रसाद इनके साथ चले गए थे, राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ गए थे कि मैं भी चलता हूँ भैया। करेक्ट आंसर राजकुमार शुक्ला है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, अब ध्यान से सुनना है सवाल। सवाल ये है कि इनमें से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था चंपारण सत्याग्रह के अंदर। यार ये सवाल थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे। वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव और मैनीबेन पटेल। कितने लोगों ने आंसर दिया है, 43% लोग। देखो आज के बाद याद रख लेना, मैंने कहा आपको हिंट पहले ही दे दिया था, राजेंद्र प्रसाद, उसके बावजूद भी सबने आंसर अलग अलग लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिन्हा हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा, ये याद रखना है। अच्छा यार एक सवाल ये वाला है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में अपोज किया था कि भाई ना 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 ये फालतूगी है, ये सब दोगलापन है, ये चले जाओ यहाँ से। किसने बोली थी ये बात, रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद। देखो इस सवाल को जिसने अटेम्प्ट नहीं करा या गलत करके यार जिसने सी और डी लगाया वो तो एकदम प्यार भर भर के ले जाए। अभी तो पढ़ा दिया, उनके साथ गए थे, अपोज कैसे करेंगे जब साथ जा रहे हैं तो। दूसरा राजकुमार शुक्ला तो बुला के ले गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर लेना देना कुछ नहीं, एनजी रंगा याद रख लोगे। चलो एक बार लीडर बोर्ड पे शक्लें देख ले सबकी, विशु, रिया, विशाल, निशांत, मनीष, मितालिका, सूरज, किड्स, आर और बबलू। बहुत बढ़िया मनीष भाई, बहुत वेरी गुड यार। ऊपर के बच्चे तो एक एक सवाल गलत करके बैठे हैं, और तीनों आज इन तीनों में एकदम घमासान है, मार देंगे, कूट देंगे, पीट देंगे। बाकी लोग भी ना कोशिश क्या करो अंडर 10 आने की। ठीक है, चलो मैं बता दूं क्लास के अंदर 100 से ज्यादा बच्चे होंगे अभी, जो मेरा आइडिया है। ठीक है, तो इतने बच्चों में अगर अंडर 10 आ रहे हो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अगर हम थम्स अप, एक बार थम्स अप करना, अगर हम थम्स अप करते हैं ना और हमारे थम्स अप 100 से पार जाते हैं, ठीक है, तो ये मान के चला करो कि लगभग 100 प्लस बच्चा एनी हाउ होगा। ठीक है, बाकी सबको थम्स अप करने की ज्यादा है। चलो आगे चलें। सब 2 बार थम्स अप करते हैं ऐसा नहीं, मतलब मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं। थम्स अप वाला जो सीन है, जब हम 100 बार रीच करने के टाइम पे है, जितना जल्दी थम्स अप रीच करता है ना उससे आइडिया लगा लिया करो। धीरे धीरे 6 बार सब कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब थम्स अप करने बोलो और वो जल्दी रीच करे ना तो समझ लेना कि वहां पे बच्चे ठीक ठाक है। ठीक है, हर एक बंदा जो 6 बार 2 बार भी करे, फिर भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितने बच्चे। मैं आइडिया दे रहा हूं तुम्हें, कितना आइडिया लग जाता है रोज। अब ये 200-300 तो आगे वैसे ही बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इधर आओ नेक्स्ट सवाल। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, रॉलेट एक्ट पास्ड कब हुआ था, पहले सुन लो। रॉलेट एक्ट पास्ड ब्रिंग अबाउट द एग्रीरियन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म है, नेशनल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को संभालने के लिए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, और पुट सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए। ठीक है, चलो आंसर लगाना, लगाओ जी। अच्छा नो दलील, नो अपील, नो वकील। चल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर बी रहेगा। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं, सवाल को ध्यान से सुनना। एक ना रॉलेट एक्ट आने से पहले रॉलेट कमीशन बना था, किसको लाने के लिए। वो कब बना था, 17 में, 16 में, 19 में, या इनमें से कोई नहीं। मैं पोल दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं, आंसर लगाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये रॉलेट कमीशन ना पहले रॉलेट भाई साहब के अंडर में बनाया गया था। इसको लागू करने का समय 19 है, लेकिन बनाने का मतलब कमीशन को स्थापित करने का समय जो है वो 17 का समय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1917 रहेगा। क्या रहेगा, 1917 रहेगा, ये मुझे याद रखना है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन का बी है। अच्छा इसी रॉलेट एक्ट को ना हम ब्लैक एक्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्लैक एक्ट, ये भी याद रख लेना। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे आना सवाल, नेक्स्ट सवाल है,
इन हुज वॉइस रॉयलिटी द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट जब आया था उस वक्त का वॉइस रॉय कौन था? आंसर लगाना। हार्डनेस सेकंड है, रीडिंग है, क्लेम्सफोर्ड मिंटो सेकंड है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज कम होने लगा, लेकिन सही है, सही है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर रहेगा क्लेम्सफोर्ड। अगर नहीं तुम्हें याद आ रहा कि यार क्लेम्सफोर्ड कैसे लगाया, तो हमने मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म पढ़ा था। आंसर पढ़ा तो था, जिसके अंदर 1919 में बोला गया था कि अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ऐसा पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो वो यहां से आप याद करो 1919 का टाइम है, तो वो भी है। सर आप नहीं दिख रहे हैं ना स्लाइड, इंटरनेट चालू करो एक बार, इंटरनेट चालू करो, इंटरनेट चालू करो तो दिख जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें से ना जब रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट का मतलब था कि कहीं 4-5 लोग एक साथ, जैसे मान लो ये चले गए, रिया, दिशा, श्याम, विशु, ये सब घूमने चले गए, खड़े हैं, अरे भैया पेप्सी लाओ, नूडल्स लाओ, खड़े हैं, इधर से पुलिस सबको दबोच के ले गए। ठीक है, तो ये क्या था, एक साथ खड़े नहीं होने देंगे। ठीक, उसके बाद क्या, नो टैक्स, हम इनको पैसा मतलब लगान नहीं देंगे। ये बात बोली किसने? आंसर लगाना। अबुल कलाम आजाद, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। लगाओ डी आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, 24% आया, लेकिन याद रखने वाला सवाल है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्वामी श्रद्धानंद, मुझे याद रखना है, जिन्होंने कहा था नो रेंट, नो टैक्स तो कुछ नहीं होता था, लगान होता था, लगान, दोगुना लगान देना होगा, तो लगान नहीं देंगे, ये श्रद्धानंद जी ने बोला था। ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। चलो बिल्डर बोर्ड देखो, रिया पहले स्थान पर, विशु, विशाल, निशांत, सूरज, मनीष, सिद्धांत, विराज, कीर्स, बबलू कहाँ चले गए? ठीक है, रिया भाई पूरा रट के आती है एकदम, तुम्हें बता दो, तुम सब लोग तैयार हो क्या एक दूसरे। देखो यही तो क्लास का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आप लोग ना अपने आप में कंपटीशन लगा के रखो कि मुझे पहले 5, पहले 2, पहले 10 इस रैंक में रहना है। क्लास में 100 बच्चा है तो 100 में से मुझे ऐसे आना, और बाकी जो बच्चे हैं ना वो भी अगर है ना तो टाइमिंग के खेल पे, क्वेश्चन के खेल पे ऐसे बने रहे। कालो जादू आता है? अच्छा, चलो अगले जादू पे देखते हैं। सवाल है, एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का क्या बोला जाता है? ठीक है, अगेन रोलेट एक्ट तो पढ़ लिया था, इसके अलावा क्या बचा? अच्छा तुम्हें पता नहीं, टॉपिक ये चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करने से ठीक हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रोलेट एक्ट रहेगा, क्योंकि बीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इसका दूसरा नाम लिया था ब्लैक एक्ट, तीसरा नाम क्या होगा? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये वाला बल्कि मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर पेपर में आएगा तो याद नहीं होगा, पेपर में आएगा तो याद नहीं आएगा। अभी तो हमेशा कहता हूँ कि टॉपिक पढ़ते हैं ना तो पता चल जाता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं पता चलता, अदरवाइज नहीं पता चलता। आ गया। अब ये वाला सवाल ऑलमोस्ट सबको आता है। आंसर सबमिट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? धोखा। द मैस्कर ऑफ द जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था, तो सवाल ये है कि कब हुआ था? 5 मई, 1 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 जुलाई। हम ये कहते हैं जलियांवाला बाग बेसिकली हुआ क्या था? कह रहे एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इन भाई साहब, और दूसरा क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा एक और नाम था ना, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा नाम तुम बता ही नहीं रहे हो। सत्यपाल, बहुत बढ़िया। तो सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जेल हो गई थी। इसके चक्कर में सारे लोग बैसाखी के दिन, अब गांव देहात के लोग तो पता नहीं रोलेट एक्ट क्या चल रहा है, बैसाखी के दिन पहुंच गए अमृतसर बाग में, जलियांवाला बाग। ठीक है, पहुंच गए, वहां पे सब लोग खड़े, जनरल डायर सामने से आया, एक ही दरवाजा था, बंद करके वो, और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग मारे गए थे, डाटा अलग अलग कहते हैं, लेकिन मारे बहुत सारे लोग गए थे। अच्छा, कोई गया ही जलियांवाला बाग कांड में? जलियांवाला बाग कांड कह रहा हूं, जलियांवाला बाग में गया कोई? उधर अगर जाओगे ना, बहुत बड़ा पार्क नहीं दिखाई देता, और दीवारों पे, जैसे गांव में दीवारों पर घूमने लग जाता है, छोटे छोटे छेद, आज भी सर्कल लगा के वो लिखोगे यहाँ पे गोलियां। कुएं का साइज बहुत छोटा है, पता नहीं इतने सारे लोगों ने जंप कैसे की। ठीक है, आज उसमें लोग सिक्के डालते हैं, पर पता नहीं क्यों, मतलब मैं पूछा भी किसी की सिक्का क्यों डालते हैं उसके अंदर, तो आप अपनी मन्नतें मांग के उसमें सिक्के डाल रहे हैं। मैंने कहा इसमें तो लोग मरे थे। ठीक है, तो तुम सिक्के क्यों डाल रहे हो? तो किसी ने कुछ जवाब नहीं, कह रहे सब डाल रहे, तो हम भी डाल रहे हैं भाई, तुझे डालना है डाल, तो रहने दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई लॉजिक तो नहीं मेरे को समझ आया ऐसा, तो फिर मैंने सिक्का डाल दिया। मैंने कहा भाई चलो डाल देते हैं, तो सब डाल ही देते, डाल दो। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 13 अप्रैल रहेगा यहाँ पे, 13 अप्रैल यहाँ पे आंसर रहेगा। हाँ यार, बुलेट के निशान है अभी, पर आपको मतलब समझ नहीं आएंगे। जैसे सिद्धू मूसेवाला की बुलेट चली, दीवारों पे गोला लगा रखा है ना, देखा तुमने? वैसे ही है, लेकिन अब पता नहीं चल रहा, थोड़ा टाइम बाद वो भी नहीं दिखेगा, तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। बहुत भयानक रहा होगा, बहुत भयानक रहा होगा। द पर्सन हु रिटर्न द ऑनर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में 30 1990, ध्यान से सुन लेना, इस आदमी ने अपना ऑनर वापस किया था, अपना ऑनर वापस किया था, किसने? इस सवाल को मैं दो तरीके से देख सकता हूं, पहले तो एक बार आंसर लगा दो। देखो, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ऑनर वापस किया है, तो ऑनर कौन सा? नाइटहुड का ऑनर है, नाइटहुड का ऑनर है। ठीक है, एक टाइटल है राय बहादुर का,
ये राय बहादुर का टाइटल भी किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? किसको दिया? इन्हीं ऑप्शन में से कोई बता सकता है क्या? इन ऑप्शन में से जमनालाल बजाज को दिया गया था राय बहादुर का। नाइटहुड का टाइटल जो है रविंद्रनाथ टैगोर को, और केसरे हिंद महात्मा गांधी जी। ऐसे करके आया था ये सारे टाइटल वापस हुए। अच्छा, जब ये कांड हुआ था ना, रोलेट एक्ट वगैरह सब आया था, तो एक व्यक्ति था जो वकील बहुत तगड़ा था, उसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। वैसे बहुत सारे थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह सबने छोड़ दी थी। एक बंदा बहुत फेमस था, क्या नाम था? CR दास। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी ड्यू टू रोलेट एक्ट। कह रहा मैं नहीं करता भाई इनके यहाँ का, ये आप याद कर लें। और CR दास को जाना जाता है कि इन्होंने औरबिंदो घोष को बचाया था, औरबिंदो घोष को बचाया था। यार ये लोग कितने टैलेंटेड हैं, ये क्रांतिकारी भी हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं, वकील भी तगड़े हैं, दुनिया जहान की चीजों में इन्वॉल्व हैं, पिट रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना, इतने ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद रील नहीं देख रहे बच्चे। रील देखते तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो रील वाला मामला, महात्मा गांधी ने कब छोड़ा टाइटल, ये सारा रोलेट एक्ट वाला गेम है, ठीक है। आ गया नेक्स्ट सवाल। ये है, हु रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप, ठीक है, हु रिजाइन द मेंबरशिप ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग। दोबारा पढ़ो। ये कह रहे एक बंदा ना हमारा वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था, अपना एक बंदा था, जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसने कहा छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। तो आंसर बताना जरा, आंसर बताना। लो आंसर लगाओ। एक वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉय के यहाँ एक कार्यपालिक संघ होती है, उसमें अपना बंदा था, उसने कहा मैं छोड़ दे रहा हूं। बहुत बढ़िया यार, 62% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। अच्छा, तुम बाकी लोगों को जानते थे, ठीक है, तुम बाकी लोगों को जानते थे, इसीलिए आंसर और सही हो गया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शंकर नारायण नेर। एक बार जरा पोल देख ले। ओहो, विशु फिर से पहले पायदान पर। विशु, रिया, विशाल, निशांत, सूरज, बहुत बढ़िया। केरी, कलन, आर, सिद्धांत, कशिश, मितालिका, अरे बहुत बढ़िया यार, छा गए तुम तो एकदम। चलो अगला सवाल देखा जाए। आ गया जी, अब सवाल पढ़ लेना, पहले आराम से सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। एक करेक्ट सीक्वेंस लेके आनी है, तो करेक्ट सीक्वेंस जान लेना। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, सैफुद्दीन, ये डॉक्टर सत्यपाल इनकारनेशन, इनको जेल हुई थी। उसके बाद अमृतसर कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है। तो आंसर लगाना। भाई ये तो गलती हो गई, पीसीएस का है। अच्छा कोई बात नहीं, लगा दो लगा दो, पीसीएस का कोई बात नहीं, हम लोग पीसीएस से कम है के हैं, ऐसा करके याद कर लो। चलो इधर, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल की बात है, और ये चीज तो हम समझ रहे थे कि ये आए क्यों थे, क्योंकि इन लोगों को जेल हो गई थी। और हमेशा कांग्रेस के सेशन जब भी होते हैं वो दिसंबर में होते हैं, तो ये तो अप्रैल की घटना है, आई थिंक ये 9 अप्रैल की घटना है, और ये दिसंबर की घटना है, तो आना चाहिए 2, 1, 3, ये होना चाहिए करेक्ट आंसर। इधर आ जाओ भाई साहब, एक एक नंबर की मार चल रही है यहाँ पे। बबलू बिल्कुल एकदम कोने पे अटके हुए हैं, कभी एंटर कभी बाहर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ए रहेगा, हमेशा याद रखना। जलियांवाला बाग कांड 3 अप्रैल की बात है, और ये क्यों आए थे? क्योंकि 9 अप्रैल को इनके लीडर पकड़ लिए गए थे, और दिसंबर में अमृत सेशन हुआ था, याद रख लोगे, ठीक है, क्लियर है। 9 अप्रैल की बात है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय, हंटर कमेटी किसके द्वारा अपॉइंट की गई थी? सबसे पहले बात है, ब्लैक होल इंसिडेंट हो गया था, जलियांवाला बाग कांड हो गया था, 1857 की क्रांति थी, बंगाल का विभाजन था, तो ये तो हम सब लोगों को पता है, ये तो सब लोगों को पता है। ये पानी दे दो। बहुत बढ़िया, इजी था ये वाला, इजी था। चलो इधर आ जाओ, अब ध्यान से सुनना, कोई कमेंट नहीं करेगा। हंटर कमीशन में, हंटर कमीशन में टोटल सदस्य कितने थे? अब कोई कमेंट नहीं करेगा। 2, 5, 7, 9। आ गया प्रश्न। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे पानी पी रहा था ना, आवाज कैसे आएगी? करेक्ट आंसर रहेगा 7। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है, अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि अंडर कमीशन के अंदर टोटल इंडियंस कितने थे, टोटल इंडियंस कितने थे? 3, 4, 2 और 1। बहुत बढ़िया जी, छा गए, छा गए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा 3। अगली बात, अगर मैं कहूं कि कौन इंडियन इसमें से मेंबर नहीं है, कौन इंडियन इसमें से मेंबर नहीं था? एक, गुलाम आजाद, स्टेलवर्ड, गांधी,
जगत नारायण। ठीक है, इनमें से बताना मेंबर कौन नहीं था। सर ज्योग्राफी वाला कब से स्टार्ट होगा? कोशिश कर रहे हैं यार, अगले हफ्ते शुरू कर दूं। भाई काफी लोगों ने आंसर दिया। अच्छा, गांधी देख के फैल गए होगे ना तुम लोग, गांधी देख के फैल गए होगे, तो गांधी जी यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन आपको बाकी याद कर लेना, गुलाम आजाद, स्टेलवर्ट, जगत नारायण, ये 3 लोग शामिल थे। 3 भारतीयों का नाम है, अंग्रेज हमें याद नहीं करने, टोटल 7 थे। ठीक है भाई, अगर नोट्स में ना हो तो डाल लेना इन चीजों को, जो नोट्स में अगर कुछ ऐसा है जो मेंशन नहीं होना तो उसको मेंशन कर लेना। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नए बैचेज आएंगे उनमें ये चीज शामिल हो। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। तभी ना कई बार क्वेश्चन करने से हमको बहुत सारी चीजें नई नई पता चलती है। कई बार थ्योरी में हम लोग पढ़ाते चले जाते हैं, छूट जाती है कोई चीज। टोटल 8 थे और 7 थे यार, 7 थे। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड मिशेल ओडायर? जलियांवाला बाग कांड में मिशेल ओडायर जो पूछा जा रहा है, तो किसने मारा था? सर मैं जानता हूं, विक्की कौशल नाम उसका, विक्की कौशल लड़का है जिसने मारा था, हम जानते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल है, पोल में आंसर करेंगे। व्हेन, कब मारा था, सिर्फ पोल में आंसर करेंगे। 42 में, 40 में, 41 में, हमें नहीं पता। आंसर लगा दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, छा गए। अच्छा, लीक हो गया यार। अच्छा, मुझे ये चीज बताना, जब इन्होंने मारा था उस होल का नाम क्या था? ये तो तुमने मूवी में देखा होगा भाई, मूवी में देखा होगा, किताब फाड़ के उसके अंदर बंदूक रख के लेके ठाए ठाए ठाए। उस होल का नाम क्या था जहां पे मारा था? कास्टन होल। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तुम सब कैसे जान लेते हो यार। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा उद्धम से। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उद्धम से। याद रख लोगे, बताइए आगे। आगे चले, बैंकेट होल था। अरे किसकी शादी करवा रहे हो भाई, आ गया। अब सवाल को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौन था जब मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट आया था? अरे ये सुना सुना सा लग रहा है कुछ, ये कुछ सुनीला लग रहा है। जॉर्ज है, हैमिल्टन है, सैमुअल है, सेलिसबरी है। करेक्ट आंसर लगाओ। देखो, सवाल जो पेपर के बन सकते हैं ना, वो सारे सवाल इस बैच के अंदर हैं। तो अगर कोई बच्चा कहेगा सर मुझे बैच सीजीएल के लिए देखना है, देख भाई। मेरे को रेलवे के लिए देखना है, देखो। मतलब ये बैच हर एक एग्जाम के लिए एकदम कंप्लीट है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा जॉर्ज भाई साहब रहेंगे। ठीक है सर, क्या आवाज नहीं आ रही क्या अभी तक? सरदार उधम सिंह मूवी है ना, मूवियां देखते रहा करो। यार लैग कितने लोगों का हो रहा है लैग? बस रिया की आवाज गायब हो जा रही है। वाईफाई चला गया है रिया, वाईफाई चला गया तुम्हारा, एक बार चेक करो। वाईफाई की दिक्कत, देखो सब ओके है। तो जो कह रहे थे जादू टोना आता है, वो आई थिंक रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार नेटवर्क चेंज करके देख लो। चलो एक बार लीडर बोर्ड पे देख लें जरा कौन कौन है। रिया, विशु, विशाल, निशांत, सूरज। भाई ये 5 बच्चे ना, ये पहले 5 तो बने हुए हैं, लेकिन जो अगले 5 है भाई, इनमें चल रही है एकदम मारकाट। आर, ठीक है, करी, बिक्की, ज्योति, कशिश, एकदम जीवन इनका चल रहा है एकदम संघर्ष के साथ। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट जान चुके हैं हम लोग? हाँ सर, जान तो चुके हैं। तो आंसर लगाओ। पहली बात, खिलाफत मूवमेंट शुरुआत जो 1919 की बात है, 1919 में टर्की के खलीफा के लिए शुरू किया गया था। टर्की के खलीफा के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या रहेगा? 57% लोगों को आता है। अच्छा, अगर मुझसे कोई ये पूछा जाए ना, जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था तो एक कमेटी बनी थी जिसको खिलाफत कमेटी बोला जाता है। खिलाफत कमेटी बोला जाता है। इस कमेटी के अंदर एक तो दोनों अली ब्रदर तो थे ही थे, अली ब्रदर, शौकत अली, मोहम्मद अली। इसके अलावा अब्दुल कलाम थे। इसके अलावा हजरत मोहानी। इसके अलावा हाकिम अजमल। इसके अलावा डॉक्टर अंसारी। ये सारे लोग इस कमेटी के सदस्य थे। गांधी तो प्रेसिडेंट थे, लेकिन सदस्य ये थे। याद रख लोगे, हाकिम है, हाकिम। ऐसा लग रहा है सब मूवी के नाम है, ऐसा लग रहा है सब मूवी के नाम है। ठीक है, इधर आना। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1991? प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है, आंसर लगाना। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, 63%। यार आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे परसेंटेज जो आंसर के आ रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहे हैं, कल नहीं थे। हजरत मोहानी, हजरत मोहानी। ठीक है, जैसे मेरी राइटिंग रूहानी, आंसर लग रहा है मोहानी। हिस्ट्री कब स्टार्ट होगी थ्योरी की, ज्योग्राफी के बाद, उसको तो टाइम लगेगा अभी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आएगा महात्मा गांधी, याद रख लेंगे। नेक्स्ट आएगा, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिनाउंस द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क? भाई सवाल नहीं सुना हुआ, इनमें से एक व्यक्ति ने अपना टाइटल वापस कर दिया था। हजीक उल मुल्क का खिलाफत एजिटेशन के दौरान नाम क्या है? ये टाइटल नहीं सुना हम लोगों ने पहले। बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई, जिन लोगों को सवाल आता है मजा ही आ गया। ज्योति विराज छा गए।
31% लोगों का करेक्ट आंसर है हाकिम अजमल है। यार हाकिम अजमल हल्का हल्का मुझे याद भी आ रहा है, 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब अध्यक्षता हुई थी तो इनके प्रेसिडेंट थे CR दास, और जो कि जेल में थे। तो ये जब जेल में थे तो ये भाई साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। ये हल्का सा याद है ना हम लोगों को? हाँ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है। ऐसा करके याद कर लेंगे, बढ़िया। आगे आ जाओ। सवाल आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिनाउंस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी द खिलाफत मूवमेंट। ये कह रहे महात्मा गांधी भैया खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट मत करो, हाथ जुड़वा लो। अब रीजन क्या दिया था? इन्होंने कहा था खिलाफत मूवमेंट को तुम धर्म का मूवमेंट मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में गांधी जी बात करने लगे थे। कह रहे अध्यक्ष तो बनी गए हम, क्यों ना हिंदू मुस्लिम को एक कर दूं। तो ये वाला मूवमेंट था। और इससे थोड़ी देर पहले अगर याद हो, सरोजिनी दीदी ने इन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर घोषित किया था। अब दोनों आपस में जूते बजा रहे हैं, याद कर लोगे? मोहम्मद अली जी ने, याद है ना सरोजिनी दीदी ने क्या बोला था? हिंदू मुस्लिम। माइक कमेंट सर, क्या कमेंट कर दिया सर आपने? मैं देख लूं, काफी दूर दूर तक वैसे कमेंट नहीं नजर आ रहा है मुझे। दोबारा कर दो यार, दोबारा कर दो, दोबारा कर दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कुछ पूछ रहे थे भाई, दोबारा पूछ दो, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी कब से स्टार्ट हो गया? अगले हफ्ते से देखेंगे। सवाल पढ़ो एक बार। 4 अप्रैल 1919 की बात है, तुम हल्का से याद करो। रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था। एक बंदा जो है जामा मस्जिद वाले बढ़िया से एरिया में गए, खूब भीड़ बुलाई और सबके सामने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर एक स्पीच दे डाली, जामा मस्जिद दिल्ली में। तो उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम क्या है? नजिया, रिया, कशिश, निशांत, करनवा। बहुत बढ़िया यार। यार वैसे मैं एक चीज बताऊं, जितने लोग इन क्वेश्चंस का सही आंसर करें ना, तो जिनको ये सवाल बड़े इजी लगते हैं, ठीक है, आफ्टर एसएससी पीसीएस के लिए ट्राई कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पीसीएस के ही है, ये क्वेश्चन पीसीएस के ही है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्वामी सरजानंद। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम क्या दिमाग लगाएं, हम ये भी सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक है सर, एक सवाल पूछ ही लो, पूछ लो, ठीक है। महात्मा गांधी ने स्पीच दी थी तो वाराणसी में जाके पहली बार इकट्ठा किया था। महामानव मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में हमने कोई पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ा तो स्वामी सरजानंद के बारे में नहीं है। तो नहीं पढ़ा तो याद करो, इंपॉर्टेंट है, अलग सवाल है, ठीक है। पार्टीशन किस बेसिस पर हुआ था? कौन सा? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1947। अच्छा ये तो सीधा सीधा यार, इन्होंने तो 47 का विभाजन, देखो सिंपल सा रीजन है। मुस्लिम ये कहते थे कि हमारे लोग हमें वोट करेंगे और हमें जिताएंगे, दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो हमें वोटिंग ना करें, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तुम्हारे लोग तुम्हें ही तो वोट करेंगे, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कहां से होगी? हमें अपना एरिया अलग दो, जहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं उनको अलग करो, हिंदू वाला अलग करो। तो हम लोगों को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, सीटों के आधार पर हमको अलग करना चाहिए। फिर अभी तक मुस्लिम क्यों है भारत में? क्योंकि हमने लोगों को आजादी दी थी कि तुम भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रह लो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में चलो। हर आदमी को, हर प्रोविंस को अपनी आजादी थी कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हें पाकिस्तान का साथ देना है तो वहां चले जाओ, जिसको यहाँ आना है तो यहाँ आ जाओ। तो बहुत सारे हिंदू वहां पे भी गए थे, फिर कुछ मुसलमान यहाँ पे भी आए थे, तो वैसे वाला चल रहा था। सारे क्यों नहीं चले गए? अच्छा होता अगर मैं कहूं, अच्छा होता, ऐसे इस समय को लेना। ये जो बात है ना, ये धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा बात हो जाती है और हमारे पढ़ाई से रिलेशन नहीं है इसका, तो अपन लोग इससे दूर रहेंगे, ठीक है, अपन लोग इससे दूर रहेंगे, ठीक है। इन चीजों पे नहीं करनी चाहिए बातें, ठीक है। ये थोड़ा सा ना मतलब वैसा वाला है, एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। आप हल्की सी बात कमेंट में कर दो, मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो किसी और को लग जाए, ठीक है। हर एक का पर्सनल ओपिनियन रहता है, लेकिन हमें सम्मित पात्र नहीं बनना है, हमें इन चीजों से बचना है। आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। इनमें से कौन सा लीडर ऐसा जिसने कहा था मैं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है, मैं कहता हूं खिलाफत मूवमेंट करो ही मत? कौन है बंदा? ये सवाल लेके बैठेगा काफी लोगों को। बहुत बढ़िया जी, अच्छा सवाल था, अच्छा आंसर दिया। मदन मोहन मालवीय करेक्ट होगा। लीडर बोर्ड पे अपनी शक्लें देख लो। और भैया निशांत पहले पर बैठा है, विशु दूसरे पर, रिया तीसरे, विशाल सूरज पहले 5, ज्योति बहुत बढ़िया करी, वेरी गुड। आर कशिश प्रवीण छा गए भाई, छा गए। अगला सवाल देख लो। सवाल क्या कहता है, हमें भी दिखाओ सर। अच्छा दिखा नहीं, दिखा, इस सवाल भी दिखाता हूं। हु अमंग द फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 में किसने पेश किया था? यार मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सुनता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि उस वक्त के सेशन के अध्यक्ष यानी लाला लाजपत राय हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं यार, एक भी नहीं है। तो आंसर में क्या लगाऊं? लगाओ आंसर, दिखाता हूं, इसके बाद दिखाता हूं। अरे बहुत बढ़िया यार, पोल नहीं आया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा CR दास, याद रख लेना। नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को कहते शुरू करेंगे, लेकिन जनरली ये डेट बोली गई थी, लेकिन मैंने बुक में पढ़ा था उस दिन शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी, तिलक की डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे आ जाओ।
इन विच ईयर फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 17 में, 18 में, 20 में, 28 में? सबको आता था ये सवाल सबको आता था। अच्छा, इसको ना वैसे बोल सकते हैं फर्स्ट मास मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट ये भी बोल सकते हैं। पहला ऐसे लोगों को जोड़कर कोई बड़ा आंदोलन चलाया था, वो यही वाला चलाया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 20 रहेगा। आगे आ जाएगा। गांधी जी ने स्लोगन दिया था, स्वराज जी ने ईयर, कह रहे 1 साल में आजादी दिला दूंगा, 1 साल में आजादी दिला दूंगा। दांडी मार्च में, नॉन कॉपरेशन में, सिविल में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। भाई इसमें क्या दिक्कत आई थी? इसमें क्या दिक्कत आई थी सवाल में? जब हम पढ़ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहे हैं, अब तो दिमाग लगा लो कि सी नहीं लगाना था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब पढ़ भी ये टॉपिक रहे हैं, इसके बारे में लगातार बात भी कर रहे हैं, तब तो रैम खाओ। आगे आओ। सवाल ये है कि द टाइटल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को टाइटल दिया गया था, इन्होंने सरेंडर कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। टाइटल क्या था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसी सीक्वेंस में पेपर में भी आएगा 25 सवाल। हाँ हाँ, इसी सीक्वेंस में आएंगे, मैं ही तो बना रहा हूं पेपर। सबको आता है। हिंद केसरी से नीचे वाला लगा दो, केसरी हिंद। अब सवाल पढ़ लेना, गलती होने के चांसेस 90% है। सवाल क्या कहता है? हु लेड कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ठीक है, आंसर लगाना। बहुत ज्यादा खतरनाक आंसर भाई, 13% लोगों ने दिया है। पोल नहीं है यार, पोल क्यों दिक्कत कर रहा है इतनी ज्यादा? पोल क्यों दिक्कत कर रहा है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्वामी विद्यानंद, मुझे याद रखना है, विद्यानंद मुझे याद रखना है। बिहार के अंदर, वैसे बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी का सवाल है, इतना डिटेल हमसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने करवा दिया। ठीक है, मैं भी अपडेट करूं। इधर आओ। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 तारीख तो मुझे अच्छे से याद है, 4 और 5 में कंफ्यूजन है, एक बार आंसर लगा के देखो। ये अरे मैं तो वैसे ही कहा था, वैसे ही कहा था तुमने। अरे रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल। जब गलत होते हैं ना, अंदर से आवाज आती है, ये तो गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा 4 फरवरी होगा। चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था? एक पुलिस स्टेशन में 23 पुलिस वालों को जला दिया था। सब क्या कह रहे थे? सब कह रहे थे कि खाने के ऊपर टैक्स लगा देंगे ये बार। दूसरी चीज, ठीक है सर, आपने गलत कराया, मैंने क्या बोल दिया, क्या बता दिया? ठीक है, और दूसरी चीज अगर बोला जाए तो उन्हें लिख करके ऊपर बैन किया था, लिख करके ऊपर बैन किया था। नोट्स में 4 लिखा है ना, तो 4 ही आंसर है फिर इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे याद कर लेंगे, 4 फरवरी 1922। ठीक है सर, अब म्यूट करके लेना शुरू कर देंगे आपकी क्लास। क्यों? 5 लिखा है, कोई बात नहीं, उसको 4 कर लेना। अगर 5 लिखा, ठीक है 4 कर लेना यार, अगर 5 लिखा तो 4 कर लेना उसे। भाई आवाज कुछ तालमेल खराब हो रहा है क्या आज? आवाज का तालमेल कुछ खराब हो रहा है क्या? ठीक है सुनो, इधर कौन से जिले में चोरा चोरी कांड हुआ था? कौन से जिले में चोरा चोरी कांड हुआ था? दियोरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, महाराजगंज है? करेक्ट आंसर। ठीक है, 77% लोगों को आता है। गोरखपुर वाला सिंपल सा सवाल था, चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने क्या कर दिया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, याद रखेंगे। आ गया। अब सवाल को पढ़ो पहले। इन्होंने बोला कि ये जो गलती किया ना मैंने, उसे हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। इतनी बड़ी गलती आज तक मैं नहीं की जितनी बड़ी गलती ये है। तो कौन सी बड़ी गलती है? चोरा चोरी, खेड़ा, नागपुर, राजकोट? करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लेवल सबका निकलेगा है। करेक्ट आंसर रहेगा चोरा चोरी कांड, ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चोरा चोरी एपिसोड टुक प्लेस? अच्छा एक चीज बताओ, चलो 4 फरवरी को चोरा चोरी कांड हुआ, गांधी जी जो है एक जगह पर बैठे थे और इनको अरेस्ट कर लिया गया था, याद है तुम्हें? इनको अरेस्ट कर लिया गया था, मैंने आंसर लिख दिया गलती से। एक मिनट, दोबारा देखना पड़ेगा, दोबारा पोल अटक गया भाई, एक सेकंड मुझे दो जरा। चलो मैंने आंसर लिख दिया था, फिर पता नहीं तुमने क्यों नहीं दिया। ये देखो पोल नहीं आया। दोबारा भी पोल दे दिया, तब भी 100% नहीं आया। मजे ही मजे, दोबारा पोल आ गया, मजे ही मजे। बारडोली याद रखेंगे, बारडोली याद रखेंगे। अब इस सवाल से थोड़ा मजा आने लगेगा। सवाल पढ़ते हैं, काफी देर से कोई अच्छा सवाल नहीं आएगा। सवाल पढ़ो आराम से, फिर देखते हैं।
who tabled a vote of censure against Gandhi for calling off the non-cooperation movement at a meeting of All India Congress Committee on February 24, 1922 at दिल्ली। नहीं समझ में कह रहे इन्होंने गांधी जी को बोला था कि भाई तूने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। एक मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की 24 फरवरी को। नाम क्या है? नाम क्या है यार? तुमने सही आंसर पहली कमेंट में लिख दिया। क्या है यार ये? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। लीडर बोर्ड देखो। ज्योति ने 5वां स्थान हासिल किया, कशिश, सूरज, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर मुंजी याद रख लेंगे, इन्होंने गांधी जी को कहा था गलत है गलत है गलत है, हम तुम्हारे साथ नहीं काम करेंगे, ऐसा कुछ बोल दिया। आ गया। अच्छा ये वाला सवाल पढ़ते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि एक ट्रू सीक्वेंस हमें अरेंज करना है। पुलिस फायरिंग हुई चोरा चोरी कांड पे, ठीक है। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, गांधी जी ने पोस्टपोन कर दिया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा क्या? भाई पता नहीं सही क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मेरे सिस्टम में यार, मैं तो अनअकैडमी की ऐप पे काम कर रहा हूं ना, मेरे सिस्टम में क्या दिक्कत है? इधर आ जाओ। देखो सबसे पहले चोरा चोरी में दंगा हुआ, पुलिस वाले फूंक दिए, गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। 1 2 3 4। आंसर में क्या दिक्कत थी? ठीक है, आंसर में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। आ गया। अब वापस से पढ़ो, अब आएगा मजा, ठीक है। लेवल निकलेंगे सबके यहाँ। सवाल पढ़ो, करेक्ट सीक्वेंस बताना है चोरा चोरी इंसिडेंट का, सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, और बारडोली रेजोल्यूशन आया था। लगाओ जी आंसर। हो गया भाई, टाइम टाइम फिश। 27% लोगों का करेक्ट आंसर आए हैं। इधर देखते हैं, चोरा चोरी कांड वो 4 फरवरी वाला हमें पता है, बारडोली सत्याग्रह 12 फरवरी वाली बात है, और इसके बाद कहीं रेजोल्यूशन आया था 22 फरवरी के अराउंड। तो करेक्ट आंसर 1 3 2 है। करेक्ट आंसर 1 3 2 है। भाई सबको मजा आवत है? क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक टॉपिक खत्म हो रहा है हमारा बहुत अच्छे से। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ। गांधी जी के बाद नॉन कॉपरेशन के बाद फिर इसके बाद स्वराज शुरू होगा, देन साइमन शुरू होगा, देन हमारा लाहौर वाला शुरू होगा। ये सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में नहीं है यार, ये एटलस की बुक में है। एटलस की बुक में सारे बच्चे थम्स अप क्या, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग एक्टिवली आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर दिया 6 बार, बढ़िया के यार। देखो यार ऐसे सेशन अभी सवाल बचे हुए हैं, मैं लगभग बता दूं कितने सवाल बचे हुए हैं। लगभग 20 सवाल बचे हुए, 20 सवाल बचे हुए, ठीक है। तो इस तरह के सेशन को ना आराम से हम लोग 1 1 2 2 घंटा बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही तो करने होते हैं। अच्छा इस बार सैटरडे को जो क्लास लगवा, 2 घंटे क्लास लगवा लूं, 2 घंटे क्लास लगवा लूं, आराम से बैठ के ना कंप्लीट कर देंगे। एक फ्राइडे सैटरडे ही बचा है, फ्राइडे सैटरडे ही बचा है, सैटरडे को लगवा लेते हैं। 2 घंटे आराम से बैठते हैं। उस दिन मैं वाईटी वाला सेशन नहीं लगवाऊंगा, आराम से बैठेंगे 2 घंटा चिल करके मस्त एकदम खाना वाना खा के और करेंगे, ठीक है। उस दिन मैं क्या करूंगा, मैं सैटरडे को ना वाईटी वाला सेशन ना लगाकर ऐसा कर लेंगे, एक अनअकैडमी ऐप पर मिक्स क्वेश्चन क्लास कर लेंगे और एक हमारा पेड वाला क्लास कर लेंगे, ठीक है। 2 घंटे आराम से बैठ के करते हैं, 10 घंटे की नहीं भाई। 2 3 और सवाल कर लेते हैं, फिर छुट्टी कर देता हूं। 2 3 सवाल और कर लेते हैं। आ गया। अब ये वाला सवाल देखो यार, ये वाला सवाल मेरे को ना बहुत शानदार लगा, बहुत ही ज्यादा शानदार है। एक बार आंसर लगाने की कोशिश करना, फिर पता चलेगा। ये पूछा गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इनमें से किस कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, जामिया मिलिया है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप आंसर लगाने को देखो। अब ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, मैं बताता हूँ क्यों गलत किया होगा। मॉर्निंग में नहीं लगाऊं, दोपहर को कर लेंगे, सैटरडे को 3 बजे कर लेंगे, सैटरडे को 3 बजे कर लेंगे, सैटरडे संडे को 3 3 बजे कर लेंगे, टाइम दिन में एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? इधर आ जाओ, देखो ध्यान से सुनना। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बीएचयू तो है 1916 वाला, ठीक है। काशी विद्यापीठ 1921, गुजरात 1920, जामिया मिलिया 1920। ये 3 तो तभी की बात है, एक ये बाहर की बात है, इसलिए आंसर 1 2 3। देखो मैं सच बता रहा हूं, अगर इन क्वेश्चन को मैं पहले देखता हूं तो मैं आंसर कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं। अगर मैंने पेपर से पहले इन क्वेश्चन को नहीं देखा हो तो पेपर में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि बाई चांस पीडीएफ में अगर वो क्वेश्चन देखा वो मिल जाए, जैसे मैंने ईयर लिखा है, मैच द फॉलोइंग आ जाए कि इनमें से बताओ कौन से ईयर में कब बना, तो फायदा हो जाएगा।
ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेवल अगर अब भी हो रहा है तो मैं रुक नहीं रहा हूं कि हल्का फुल्का लेवल ऊपर करके अगर हम तैयारी करेंगे तो मुश्किल सवाल इजी बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखें। अब ये वाला सवाल ऑलमोस्ट सबको आना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? मॉर्लेमेंटो कब हुआ? और 30 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। तो इनमें से आंसर जो बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है। ठीक है, एम्स के अंदर नहीं है यार, अलग है, अलग है। पहले तो आई थिंक ये दिल्ली में थी भी नहीं, अब बाद में ट्रांसफर दिल्ली किया गया था। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहां पर 20 आना चाहिए, यहां पर 20 आना चाहिए, तब जाके आंसर सही बनता, इसीलिए गलत होगा। आ गया ये। Who among the following resigned from the presidency of Congress for making स्वराज पार्टी? देखो अब ये कह रहे स्वराज पार्टी बनाई है। स्वराज पार्टी कब बनाई थी? 1923 में। इसी को कांग्रेस खिलाफत पार्टी बोल सकता हूं, कांग्रेस खिलाफत पार्टी। ठीक है, अब सवाल ये है इनमें से कौन? लगाओ जी आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन्होंने विठल भाई पटेल लगाया ना, इन्होंने क्या सोच के लगाया कि ये पहले स्पीकर बने थे, ये पहले स्पीकर बने थे 1925 में, इसीलिए सोच के लगा दिया होगा। सीआर दास होगा। नेक्स्ट आएगा, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के लीडर थे। इनमें से कौन जो है पार्टी का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन जो पार्टी का सदस्य नहीं था? आंसर लगाना। अच्छा, एक नाम और याद रख लेना, एनसी केलकर। एनसी केलकर, श्रीनिवास अय्यर, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, हाकिम अजमल, ये सारे लोग जो स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड है, स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड है। मतलब सवाल कैसे बनेगा? सवाल कैसे बनेगा कि इनमें से कौन कौन लोग स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, तो ये वाला याद रख लेना। सर अब लास्ट क्वेश्चन करा दूं? ठीक है, आ गया। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म हुई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। कुछ भी समझ नहीं आता क्या लिखते हैं आप यार, इतना बुरा लिख रहा हूं क्या? एनसी केलकर एक ही लिखा है, बाकी तो मैंने 3 नाम ये उठा के तो लिखे हैं, सब ऊपर से जा रहा है। चलो ठीक है, यही रोक देता हूँ, यही रोक देता हूँ, यही रोक देता हूँ। अगर इतना इतना टफ साइड में जा रहा है तो रोक देता हूँ। पिछला समझ में आया था? पिछला समझ में आया था? ठीक है, तुमने एक बार कोशिश किया करो पहले टॉपिक पढ़ने का। विशु, रिया, निशांत, विशाल, कशिश, ज्योति, सूरज, आर, प्रवीण, वितालिका बहुत बढ़िया, ये टॉप 10 स्टूडेंट है आज के। अच्छा ठीक है, मैं लिखूंगा आज जाके आईपैड लेके आऊंगा, उससे राइटिंग प्रैक्टिस करूँ ताकि तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई दे। कल का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का ही पढ़ना है, 1927 से शुरू हो जाए 1947 तक। ठीक है, आप बहुत गंदा लिखते हैं सर, मैं बहुत बढ़िया लिखता हूँ। गंदा बता रहे, एक बार राइटिंग दिखाऊं जरा, कहाँ गई? कोई अच्छी राइटिंग वाला पेज दिख जाए। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद। ठीक है, पुलिस लिखकर वाला में समझ में आ गया, बात सब तो समझ में आ रहा है। अगला सवाल दिख गया वैसे तुम्हें? ये और बता देना, दिख तो गया ही है, दिख तो गया ही है। लगाओ आंसर। स्वराज दल बिहार में किसने स्टैब्लिश किया था? लेवल निकलेगा सबका इस सवाल पे है। बोर्ड पे अच्छा लिखता हूँ ना, राइटिंग तो मेरी साफ है इसका मतलब। लीडर बोर्ड देख लो। चलो जी, करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिंह हमें याद रखना है, बाकी मैं आपको कल करवा दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ो, अब 1 बजे आप लोगों से मुलाकात हो मिक्स प्रैक्टिस सेट में। आ जाएगा करो सारे, 1 बजे का मतलब 1 बजे सारे के सारे पहुंच जाओ। आज आधा घंटे का सेशन नहीं रखूँ, ज्यादा लंबा नहीं रखूँ, आधा घंटे का। ठीक है, बच्चे बाय बाय करने जाते हैं, बाय 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 बाय। स्टैंडअप सीखने के लिए भाई थोड़ा टाइम तो लगता है यार, इसमें 2-2.5 महीने में सीख जाओगे अच्छे से, बाकी तुम्हारी कैपेबिलिटी है। चलो बाय बाय।